नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। प्यार पे बहुत सारी कहानी कविताएं दर्शाई गई हैं, पिक्चरें बनी हैं, लेकिन यूं ही हम कहेंगे कि प्यार तो अंधा होता है। वाकई प्यार अंधा होता है और इस प्यार में इंसान को दिखाई नहीं पड़ता कि किधर खाई है और किधर गहरा समुद्र, पांव किधर फिसले और इंसान कहाँ गिर जाएगा। यही हाल हुआ है उत्तर प्रदेश के नवाबों का शहर लखनऊ के बिजनौर के सरोजनी नगर मोती गांव में, जहां एक प्रेमी आधी रात में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचता है और उसका पांव फिसल जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि सामने क्या है और वो गहरे 40 फीट नीचे कुएं में गिर पड़ता है। अब कुएं में तो वो प्रेमी गिर पड़ता है, प्रेमिका की नजर जाती है और आवाज सुनकर प्रेमिका उधर दौड़ती है तो पता चलता है मेरे प्रेमी तो नीचे गिर चुके हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि अपने प्रेमी को वो आधी रात में मिलने के लिए बुलाती हैं और प्रेमी दौड़ा चला आता है। ये अक्सर आप पिक्चरों में भी देखते होंगे और निजी जिंदगी में भी, चूंकि आज निजी जिंदगी एक फिल्म बन चुकी है। यूं हम कहा जाए कि अगर जिंदगी ही फिल्म बनती है तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगा। तो ऐसे ही प्रेमिका बुलाती है अपने प्रेमी को और प्रेमी दौड़े चले आते हैं और दौड़े जब चले आते हैं तो आधी रात में, अभी ठंड का मौसम है, कुहासा चारों तरफ है और इस ठंड में आप समझ सकते हैं कि इंसान को क्या दिखाई पड़ेगा। और दिमाग तो था प्रेमिका से मिलने के लिए और वो जब दौड़ते हैं तो नीचे उनको पता नहीं चलता है कि नीचे कुआं है और कुआं में गिर पड़ते हैं। जब आवाज होती है, चूंकि प्रेमिका पहले से ही वहां इंतजार करके खड़ी है कि मेरे प्रेमी यहाँ आएंगे हमसे मिलने के लिए, तो वहां पे है और वो बचाने का प्रयास करती है। लेकिन 40 फीट नीचे गहरे में अगर जो प्रेमी गिर चुका हो तो एक लड़की भला कैसे उसे निकाल सकती है। तो इसे कहते हैं हलचल मच जाना, यानी किसी से ना कहना लेकिन पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटा जाता है। क्योंकि ये बात तो गुप्त थी कि हम प्रेमी को बुला रहे हैं आधी रात में मिलने के लिए, किसी से ना कहना, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया में ये समाचार पहुंच चुका है और लोग जान चुके हैं उनके विषय में। लेकिन एक दफा कि उनका भाग्य या नसीब अच्छा था जिसमें वहां पे गश्त लगाते पुलिस की कुछ ग्रुप गुजर रही थी। क्योंकि रात में पुलिस जो होती है गश्त लगाती है, तो ये लड़की आवाज देती है, अपना हाथ हिलाती है, पुलिस की दृष्टि जाती है और आवाज सुन के पुलिस वहां पहुंचती है तो अपनी पूरी वृत्तांत लड़की पुलिस को बताती है। पुलिस टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि नीचे वाकई में एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है। किसी तरह हेल्प करके उस व्यक्ति को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जाता है और निकाल करके वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी उनको चोट लगी है इसलिए कि वो अचानक नीचे गिर पड़ते हैं 40 फीट गहरे कुएं में। अभी वो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं और उनका इलाज जारी है। तो ये कहानी थी एक प्रेमी और प्रेमिका का। तो इसीलिए लोग कहते हैं दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है और प्यार अंधा होता है। अंधा था तभी उन्हें कुआं दिखाई नहीं पड़ा। हमें याद आता है इस कहानी को सुनकर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की, जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनको भी कुछ ऐसा ही उनके विषय में सुना गया है, पढ़ा गया है, जो वो भी पागल थे अपने पत्नी के पीछे। और एक बार जब उनकी पत्नी मैके चली गई तो इसी तरह बिरह में वो तड़प गए और जब तड़प गए तो उन्हें मिलन की सूझ हो गई कि नहीं, पत्नी से मिलना जरूरी है। और वो वहां पे चल दिए। रास्ते में काफी बारिश होने शुरू हो गई, लेकिन उन्हें कहाँ ध्यान था, उन्हें तो ध्यान था सिर्फ अपनी मंजिल कि हमको पहुंचना कहाँ है, अपनी पत्नी से पहुंचना है, पत्नी के पास पहुंचना है, उनसे मिलना है मुझे। और वो पहुंच जाते हैं तो उनका जो घर था वो ससुराल जो जाते वो नदी पार करके ही जाते और इतनी गहरी पानी थी कि वहां नदी उफान भर रही थी, लेकिन उनको कहाँ दिखाई पड़ा। वो क्या किए, नदी में छलांग लगा दिए और एक लाश पड़ी थी जो हिल रहा था, उस लाश के सहारे ही नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। उनको इतनी भी सुध रही थी कि आखिर हम किसका सहारा लेकर के उस पार जा रहे हैं, ये लाश है या कुछ और। उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ इतना दिखाई पड़ा अर्जुन की तरह। सिर्फ अर्जुन भी यही देखे थे, आंखों में सिर्फ पुतली नजर आई थी, बाकी उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। तो यही चीजें तुलसीदास जी को भी, चूंकि रियल जिंदगी में भी अगर देखा जाए तो इंसान को सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई पड़ती है, रास्ते में कितनी कठिनाई का सामना करके इंसान गुजरता है वो इंसान को दिखाई नहीं पड़ता। तुलसीदास जी भी यही करके वहां तक तो पहुंच गए। अब ससुराल का दरवाजा बंद था, क्योंकि आधी रात थी और आधी रात में तो सभी लोग सो जाते हैं। दरवाजा बंद था, ये सोचे कि किसी को कष्ट न दिया जाए, लोग क्या कहेंगे कि दामाद जी आधी रात को आए हैं। उन्होंने क्या किया कि खिड़की खुली थी, वो सोचे कि पत्नी के कमरे में कैसे पहुंचा जाए, तो खिड़की के सहारे ही क्यों नहीं हम चले जाएं।
आजकल फिल्मों में भी ऐसा देखा जाता है कि एक खिड़की खुली रहती है और उसमें हीरो प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि रियल जिंदगी पिक्चर नहीं बनती, ऐसा ही पहले था कि चलिए खिड़की खुली हुई है। और ये महाकवि जो तुलसीदास है उस समय महाकवि नहीं थे, और वो क्या किए कि इसी तरह एक रस्सी समझ करके, वो सांप था एक छोरी, और रस्सी समझ करके उस सांप को भी पकड़ लिए और पकड़ करके अपने कमरे में प्रवेश की, यानी कि पत्नी के कमरे में प्रवेश की। अब देखिए प्यार क्या नशा होता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि हम क्या पकड़ रहे हैं, क्या चल रहे हैं। उनके दिमाग तो सिर्फ एक मिलन की आरज़ू में व्याकुल होता है और सोचता है कि हम वहां तक दस्तक देते हैं। अब पत्नी को जब आभास होता है, पत्नी की नजर पड़ती है अपने पति पे, तो वो देखते हैं कि मेरे पति तो पूरे के पूरे भीगे हुए थे। चूंकि पानी बरस रही थी तो पति तो भीगे ही रहेंगे, तो वो उनके दिमाग से निकल जाता है और एक कटाक्ष कर बढ़ती हैं। ये शायद पति का अपमान था। और महाकवि जो तुलसीदास जी हैं, उनको उस समय लगा कि ये पत्नी ने हम पे सही में कटाक्ष कर दी और ये अपमान भरा शब्द का इस्तेमाल हम पे किया। पत्नी कहती है कि जितना एक देह के लिए, यानी एक शरीर से मिलने के लिए जो कभी न कभी मृत हो जाएगा, ये जिसको लोग कहते हैं ऐसे ही हार मांस का पुतला, या उसको जो नाम दे दीजिए, ये मिट्टी में बना है, 5 तत्व में मिट्टी में जो मिला है, उनसे मिलने के लिए आप इतना व्याकुल होके, इतना कष्ट उठा करके आप हमारे कमरे में आ गए। इतना अगर राम का वचन करते, राम नाम लेते, तो आपकी जिंदगी ही तर जाती। इसी तरह के कुछ शब्द उन्होंने अपने पति पे इस्तेमाल किया। पति वहीं खड़े के खड़े हैं, न बैठने के लिए पूछी, न हाल चाल पूछी, और ये टोटल चीज उनके ऊपर थोप दिया। उनको भी ऐसा आभास हुआ और त्रिनेत्र उनका खुल गया। चूंकि हर इंसान में एक तीसरा नेत्र है, भले ही हमें दिखाई नहीं पड़ता और सिर्फ हम समझते हैं कि हमारे भोले बाबा के पास ही त्रिनेत्र है। नहीं, हर इंसान के पास एक तीसरी दृष्टि होती है। अगर उस दृष्टि से हम देखें तो दुनिया से प्यार हुए बिना नहीं रहता। अब पूरी दुनिया से हम प्यार कर बैठेंगे, सिर्फ अपने पत्नी, बच्चे, पति या परिवार से प्यार नहीं करके पूरे संसार से हम प्यार करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग ये तीसरे नेत्र को खोल नहीं पाते हैं। महाकवि तुलसीदास जी का पहले नाम था राम भोला, लेकिन वो तुलसीदास जी उस समय से ही जो त्रिनेत्र खोले तो बन बैठे, और वहीं से उनका सफर स्टार्ट हुआ। और उसके बाद ये भूलने की बात नहीं, चूंकि इतिहास लिखा जा चुका है और उस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। और जब तक चांद सितारे और धरती अंबर रहेंगे, समुद्र रहेंगे, हिलोरे होंगे, और जब तक मानस लोग इस धरती पे रहेंगे, तब तक लोग याद करेंगे। जब जब श्री राम को याद करेंगे, तब तक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करेंगे। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास एक इतिहास बने, और इतिहास बनने के पीछे यही एक प्रेम था जो उनको पागल किया जा रहा था। वो पत्नी के प्यार में अगर रहते और पत्नी कुछ नहीं करती, अपमान नहीं करती, तो शायद वो महाकवि तुलसीदास जी नहीं बनते। लेकिन आज यही प्यार की पराकाष्ठा जो चरम पर पहुंच गए, और वहीं से उनको अपमान भोगना पड़ा, और उसके बाद वो बन गए महाकवि तुलसीदास जी। और याद आ गया मुझे आज कि 40 फीट कुआं में इनके जो होने वाले पति कहिए या फिर प्रेमी कहिए, ये भी पागल थे। प्रेमिका बुलाई और ये आधी रात में करीब 2-2:30 बजे वहां से चल देते हैं इस ठंड के मौसम में। अभी फरवरी का ये 2 तारीख है, और देख रहे हैं कि अभी टोटल दिसंबर से लेकर के, यानी लास्ट नवंबर से जो ठंड की मौसम होती है, चूंकि ये बात हम आपको उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में नवंबर लास्ट से लेकर के और लगभग फरवरी तक तो पूरी ठंडी का मौसम है। और इसमें जनवरी में तो और फरवरी में इतनी ठंडी पड़ती है कि कहना मुश्किल है, सभी लोग जानते हैं। और इस ठंड के मौसम में आधी रात में जहाँ लोग गर्म कपड़ा पहन के भी घर के अंदर भी ठंड महसूस करते हैं, वहाँ अगर वो बाहर अपने प्रेमिका से मिलने जाते हैं और उसके बाद उनका ध्यान सिर्फ वहाँ रहता है केंद्रित। कहने का मतलब यही था कि प्यार तो अंधा होता है और अंधे को कुछ नहीं समझ में आता है, और वो गहरे कुएं में गिर गए। अगर वो पुलिस नहीं पहुंचती, कुछ ऐसा नहीं होता, तो फिर उनकी जान को कितना खतरा था। और प्रेमिका वहां पहुंच चुकी होती है और उन्हें दृष्टि पड़ती है कि अरे हमारा प्रेमी नीचे कुआं में गिर गया है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी से ना कहना, पिक्चर भी इस पर बन चुका है, किसी से ना कहना। लेकिन पूरी दुनिया में ये ढोल पिटा गया है। और एक्चुअली बाद में पुलिस ने जो कहा वो छनकर आए कि इस लड़की को उस लड़के की माँ से कुछ अनाकानी हो चुका था, और कहा सुनी में इन्होंने कुछ प्रसंग बस ऐसी कुछ योजना बना रखी होगी, जो कि वो तो उनके पास गई नहीं और उनको वो आधी रात में बुला ली, वो शिकायत करने के लिए, या कुछ इनकी योजना थी। ये तो अभी छनकर सामने आया नहीं। फिलहाल यही बातें हुई कि एक लड़का कुएं में गिर गया, लेकिन उनकी जान बच गई, जो एक पागल प्रेमी था।